नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अविनाश गुप्ता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलआरएस 2023 की भर्ती के बारे में। बिहार डीएलआरएस में बहुत सारी वैकेंसी आई थी, बहुत सारे अलग अलग पदों पर, जिसमें आप लोगों का स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे क्लर्क, स्पेशल सर्वे कानूगो और स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर यानी एएसओ की वैकेंसी आई थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में स्पेशल सर्वे क्लर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या जाएगी और आपकी रिजल्ट कब तक आ सकती है। क्या जो रिजल्ट आएगी उसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, ये सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे दोस्तों। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक पोल क्रिएट करवाया गया था बिहार डीएलआरएस स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए कि आप लोगों का आंसर की के बाद आखिरकार कितना स्कोर बन रहा है, तो उसकी रिजल्ट आप लोगों के सामने भी हम लोग दिखाएंगे दोस्तों, और उस फैक्ट पर ही बात किया जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्पेशल सर्वे क्लर्क की जो वैकेंसी आई थी, यह 744 पदों पर यह वैकेंसी आप लोगों की आई है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। और इसी में अगर आप लोग देखा जाए तो यूआर कैंडिडेट के लिए स्पेशल सर्वे क्लर्क में 313 सीट, वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 74 सीट, बीसी कैंडिडेट के लिए 84 सीट, वहीं ईबीसी कैंडिडेट जो है उनके लिए आप लोगों के लिए है 132 सीट इस वैकेंसी में। वहीं एससी कैंडिडेट की अगर बात कर दी जाए तो एससी कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 113 सीट, और एसटी कैंडिडेट के लिए मात्र 6 सीट, और आरसीजी जो कैटेगरी है उनके लिए 22 सीट का प्रावधान किया गया था। इस तरह 744 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी आई थी। एक चीज यहाँ पे हम आपको बताएंगे, जिस कैटेगरी में आप लोगों की वैकेंसी कम है वहां आप लोगों की कट ऑफ हाई जा सकती है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का लेकिन परंतु नहीं रखिएगा। एक ये, दूसरा, आप लोगों के सामने हम टेलीग्राम पर जो पोल हुआ था वह भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे, और उससे भी हम लोग समझेंगे कि आखिरकार कट ऑफ क्या जा सकती है। पहली बात तो ये। दूसरा, रिजल्ट कब तक आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं कट ऑफ के बारे में। तो हम लोग जो टेलीग्राम पर जो पोल करवाए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, तो आप लोगों का आंसर की आ चुका है, और उसके एवज पर हम लोग क्या करवाए थे, एक सर्वे करवाए थे टेलीग्राम चैनल पर, अविनाश गुप्ता टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो इस चैनल पर जब हम पोल क्रिएट करवाएं तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने बताया कि हमारा इतना मार्क्स बन रहा है। पहला बात तो ये। दूसरी बात, जो कैंडिडेट थे उन्होंने यह भी बात बताया है कि आखिर हमारे कितने स्कोर बन रहे हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं दोस्तों। पहले देखिए, हमने पूछा था पहला में कि 80 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच कितने लोग हैं जो सही कर पा रहे हैं कि मेरा 80 से 90 के बीच में स्कोर आ रहा है। तो देखिए 19% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मेरा जो स्कोर है वो 80 से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 80 से 90 क्वेश्चन 19% लोगों ने यह बात कहा है, जिसमें 65 कैंडिडेट ने और 65 लोगों ने कहा कि मेरा जो क्वेश्चन की संख्या 80 से 90 के बीच में सही हो रही है। वहीं अगर 90 से 100 के बीच में बात कर दी जाए तो 9% लोगों ने, यानी कुल 32 लोगों ने यह बात कहा कि हमारी जो क्वेश्चन हो रही है सही वो 90 से 100 के बीच ही हो रही है। यानी कितने परसेंट कहा, 9% यह बात कहें। और 100 से लेकर 110 के बीच 15% का कहना था कि जो मेरा स्कोर है, वो जो क्वेश्चन है वह मेरा 100 से 110 के बीच में सही हो रही है। तो 15% कहा, 15% यानी 51 स्टूडेंट ने यह बात कही है। और ये जो हम कैंडिडेट बता रहे हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए गए पोल के अनुसार
बता रहे हैं। अगर आप इसका सत्यापित चाहते हैं कि ये हम जो डाटा बता रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पता चल जाएगा दोस्तों। पहली बात, ठीक है, जो हम डाटा बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो 100 से 110 के बीच 51 लोगों ने कहा कि मेरा क्वेश्चन 100 से 110 के बीच में सही हो रहा है, और 15% ने भागीदारी अपना 100 क्वेश्चन से लेके 110 क्वेश्चन के बीच में कहा है। वहीं 100 से लेके 110 से लेके 120, 110 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन के बीच 22% लोगों ने कहा है कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है। यानी इसमें सबसे ज्यादा यानी 76% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और 76% लोगों ने कहा है कि जो मेरा स्कोर बनेगा वो 110 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन के बीच में बनेगा। ठीक है, और वहीं जब पूछा गया 120 से 130 क्वेश्चन के बीच में कितने लोगों का सही हो रहा है, तो 12% लोगों ने यह बात कहा है कि मेरा जो स्कोर है, जो मेरा क्वेश्चन है, वो 120 से लेके 130 के बीच में बन रहा है। तो इसमें कितने परसेंट लोगों ने भाग लिया? 12%, यानी कुल 41 वोट इस पे पड़ा था आपका। वहीं 130 से लेके 140 के बीच में 6% लोगों ने यह बात कहा है कि मेरा जो स्कोर है 130 से 140 के बीच में है। ये 22 लोगों ने यह बात कही है। वहीं 19% लोगों ने यह बात कही है कि जो मेरा स्कोर है वो 140 से 150 के बीच में है, 19% लोगों ने, यानी 65% लोगों ने यह बात कही है। तो ये आपकी जो पोल करवाई गई थी टेलीग्राम चैनल पर, वो पोल की रिजल्ट है दोस्तों। अब इस रिजल्ट को देखने के बाद आप लोगों को भी पता चल गया होगा, जो 110 से 120 के बीच और 130 से 40 के बीच जो कैंडिडेट हैं, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ एक्चुअल में जाएगी। बट यहाँ पर हम लोग यह भी देखेंगे दोस्तों, किसी किसी कैटेगरी में, जैसे एसटी कैटेगरी में सीटों की संख्या कम है, मात्र 6 सीट है। वहीं ईडब्ल्यूएस में भी कैटेगरी में सीटों की संख्या कम है, लेकिन उसमें भी कैंडिडेट कम ही भरते हैं, है ना। जहां जनरल की अपेक्षा तो कम ही भरते हैं, और ओबीसी की अपेक्षा भी कम भरते हैं। तो एक तो ये है, तो वहां पर भी सीटों की संख्या कम है, आपकी 74 सीट है। वहीं अगर बीसी कैंडिडेट की बात कर दी जाए तो वहां पर सीटों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, 84 सीट है। और वहीं ईबीसी की बात करेंगे तो 132 सीट है ईबीसी में, और एससी में 113 है। तो अब आखिर आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है? तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में यह बात की कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो उस समय हमने पहले ही बता दिया था कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 130 जाएगी। और आज भी हम यही बात कहेंगे कि 130 से नीचे उम्मीद नहीं रखिए। क्यों नहीं रखिए? अब इसका रीजन समझ लीजिए। देखिए, जो यूआर कैंडिडेट होंगे ना, इस यूआर कैंडिडेट जो होंगे वो तो होंगे यूआर कैटेगरी में, लेकिन जो बीसी कैंडिडेट होंगे, जो ईबीसी कैंडिडेट होंगे, जो एससी कैंडिडेट होंगे, जो एसटी कैंडिडेट होंगे, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे, है ना, अगर ये लोग अपना कट ऑफ तो पार करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर जनरल की कट ऑफ पार करते हैं तो ये लोग डायरेक्ट जनरल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब वहां पर वो फाइट नहीं कर पाएंगे उस कैटेगरी में, उसके जगह कोई दूसरे लोग आके फाइट करेंगे। तो एक तो ये रीजन है। दूसरी बात दोस्तों, आपकी सीटों की जो संख्या है वो ज्यादा तो है नहीं। कितना है? तो देखिए 313 सीट है। तो 313 सीट है, और आपको भी पता है कि जो सीटों की संख्या कम है, 744 पदों पर ही वैकेंसी आई है, और इसमें कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत लंबा चला है, बहुत सारे पदों पर यह वैकेंसी आई थी। तो आकलन हम इस हिसाब से लगा रहे हैं कि जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैंडिडेट हैं, बीसी कैंडिडेट हैं, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, वो सब अगर जनरल का कट ऑफ पार करते हैं तो उनके सीट पर डायरेक्ट चले जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, और उन लोगों के जगह पर, उनके जो कैटेगरी है उनके जगह पे दूसरे लोग आ जाएंगे। तो एक तो ये कारण है यूआर कैंडिडेट का हाई जाने का। दूसरा कारण देखिए, जो टेलीग्राम चैनल पर देख रहे हैं 120 से लेकर 130 के बीच में 41 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये भी देखिएगा आप। और 110 से लेकर 120 के बीच में 26 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पोल में। तो इस हिसाब से आप आकलन लगाइएगा। तो इसमें तो
आपका जो वोट पड़ा है वो 350 के अप्रॉक्स में पड़ा है, और ये 350 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि ये पोल को 1357 लोगों ने देखा इस पोल को, लेकिन वोट मात्र 300 के बीच में किया गया है। तो उस हिसाब को देखते हुए, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत है, फॉर्म बहुत ज़्यादा ही फिलअप हुआ है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए इस बात पे हम लोग पहुंचे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में अगर 130 है तो आप ये मानकर चलें, ठीक है। वहीं बीसी और ईबीसी वाले जो हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो देखिए जो बीसी कैंडिडेट होंगे उनकी कट ऑफ की अगर बारे में बात कर देंगे कि आखिर उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखिए उनकी कट ऑफ 125 अगर क्वेश्चन सही हो रही है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 125 क्वेश्चन अगर सही हो रही है तब, ये नहीं, ये मार्क्स नहीं है, इसमें क्वेश्चनों की संख्या है। आपको भी पता है एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, और एक गलत क्वेश्चन पर, ये सही वाले के लिए है, लेकिन अगर गलत वाले का बात कर देंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, मार्क्स काट लिया जाएगा, समझे। तो ये बात है। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर 125 क्वेश्चन आपकी सही हो रही है बीसी कैटेगरी में तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उनका 126 के आसपास में अगर स्कोर आता है तो क्वेश्चनों की संख्या सही होती है तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई हो सकते हैं। और यह फाइनल कटअप हम बता तो नहीं रहे, एक एक्सपेक्टेड कटअप हम आपको बता रहे हैं कि आपका अगर 126 क्वेश्चन सही हो रहा है बिहार डीएलआरएस में तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर ईबीसी के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपको पता होगा कि जो बीसी कैटेगरी है उनसे थोड़ी सी नंबर कम रहती है ईबीसी की। तो हमें जहां तक लग रही है 120 क्वेश्चन के आसपास में आपकी कटअप जा सकती है दोस्तों, है ना। अगर एससी कैंडिडेट हैं तो अगर आपका स्कोर 118 अकॉर्डिंग टू टेलीग्राम चैनल के जो सर्वे है उसके अनुसार 118 के आसपास में जाएगा। वहीं अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो इसमें आप कहीं ना कहीं देख लीजिएगा 120 प्लस आपका अगर सही है क्वेश्चन तभी आप मानकर चलें, क्योंकि आपके जो कैटेगरी है उसमें मात्र 6 सीट है, इसको आप भूलिएगा नहीं, मात्र 6 सीट है, इसलिए आपकी कट ऑफ आई जाएगी और 120 प्लस रहने पर ही आप उम्मीद रखिएगा दोस्तों। वहीं पीडब्ल्यूबीडी के बारे में बात कर दी जाए तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर हैं जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी में, अगर उनका स्कोर 115 प्लस अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, आप सेफ जोन में है। अगर इतना मार्क्स आ रहा है दोस्तों तो ये याद रखें कि आप सेफ जोन में है, कहीं ना कहीं आपकी रिजल्ट हो सकती है, ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों। ये जो स्कोर हम बताए हैं इसमें आप ±5 लेकर ही चलिएगा, ये एक्चुअल क्योंकि वैरी तो करेगा ही, ये क्योंकि आपको भी पता है कि इस बिहार एलआरसी में मैक्सिमम कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। दूसरी बात आप जान लीजिए दोस्तों कि इसमें बेटिंग की प्रावधान है कि नहीं है, इस वैकेंसी में क्या प्रावधान है बेटिंग लिस्ट की, तो हाँ है दोस्तों। 744 अगर सीट है, 744 अगर सीट है आपका तो इसका 50% यानी 372 जो सीट है ये 372 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाएंगे। 744 लोगों को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, लेकिन 372 लोगों को और एक्स्ट्रा बुलाएंगे और इसको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। 50% इसकी प्रावधान देखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्त के 50% तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। और यह जो है वेटिंग लिस्ट कब तक चलेगा, तो जब तक आपका चयन चालू योजना के तहत रहेगा, यह योजना तब तक चालू रहेगा, तब तक आपका हो सकता है 372 लोगों को विस्तार भी किया जा सके, है ना, या उसकी अवधि बढ़ा दी जा सके। तो ये सब की व्यवस्था की गई है और यह नोटिफिकेशन में लिखी हुई है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑफिशियली यह डेटा है आप लोगों का कौन कौन से कैटेगरी में क्या क्या सीट है। तो यहाँ पर देखिए एसटी वाले आप लोग जान ले
कि आपकी कट ऑफ हाई जा सकती है इसमें कहीं, लेकिन परंतु नहीं है। एक तो ये। दूसरा दोस्तों, आपको भी पता है कि जो स्पेशल सर्वे क्लर्क की जो वैकेंसी है उसमें आपको प्रति महीना 25,000 रुपया दी जाएगी। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। अब आपकी बात हम लोग कर लें कि आखिरकार आपकी रिजल्ट ये कब तक प्रकाशित हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बात करेंगे जो BCECE बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम ली गई थी, इससे पहले बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का तो आंसर की भी 15 दिन के अंदर आ गई थी। वहीं इसकी रिजल्ट 2 महीने के बाद, यानी 3 से 4 महीने अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि 3 से 4 महीने के बाद ही आपकी इसमें बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में आपकी क्या आई थी, रिजल्ट आई थी। तो इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी जो स्पेशल सर्वे क्लर्क की जो वैकेंसी है इसकी रिजल्ट हमें जहां तक लग रही है, ये सितंबर मंथ आपकी चल रही है, आपकी नवंबर मंथ के लास्ट तक आपकी इसकी फाइनल कट ऑफ के साथ आपकी रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये चीज ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन की जो वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी को देखते हुए इसकी जो टाइम पीरियड लगी पूरे सॉल्व करवाने में, तो ये चीज को देखते हुए इस बात की गई है, आकलन की गई है। दूसरी बात दोस्तों, जो फाइनल लिस्ट आएगी तो इसके बाद ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगा, नहीं, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक भी किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ इंक्वायरी भी ली जाएगी। तो उसके बाद ही आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। एक तो ये बात समझ लीजिए, है ना। तो ये चीज है, अब आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। और दूसरी बात जो हमने कटअप बताई है, तो इसके पीछे का रीजन हम यही बताएंगे। जो यहाँ पर देख रहे हैं 110 से 120, 120 से लेकर 130 और 130 से लेकर 140, ये सभी कैंडिडेट को लेते हुए हम ये चीज को हम करें। आपको भी पता है कि 80 से 90 वाले जो भी लोग होंगे ये तो ऐसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि इनका इतना स्कोर नहीं है कि ये कटअप क्वालिफाई कर जाएं। 90 से 100 के बीच वाले भी, ये भी आप समझ लीजिए। और आपने बिहार SSC CGL का भी एग्जाम दिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा उस समय की क्या कट ऑफ थी, है ना। और एक चीज और, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा दोस्तों, आपकी जो इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था भी होगी, है ना। तो जिन लोगों का कम नंबर आ रहा है, थोड़ा सा अगर कम नंबर आ रहा है, तो इतना याद रखिए कि हमें यहाँ लगता है क्वेश्चन को देखने के बाद, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो उसको उसके अनुसार देखा जाए तो 4 से 8 मार्क्स आप लोगों के इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। आपके मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, 4 से 8 मार्क्स तक इंक्रीज होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बेस पर ही आपकी कटअप बनेगी दोस्तों। ये जो लिस्ट आएगी इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा विथ इंटरव्यू, है ना। ये आपका प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सूचना हम आपको बता दिए दोस्तों। साथ ही साथ हम कल भर का और वेट करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के पोल पर। जैसे ही वह जो पोल है 1000 के अप्रॉक्स में चल जाता है, तो हम फिर आपको एक्चुअल डेटा के साथ फिर हम आएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।